एक्सरसाइज 7B, ठीक है ना। और 7B में 7वां सवाल नहीं लगा है, 7वें का दूसरा सवाल देखो। 7वें को दूसरा सवाल -2, 5 और दूसरे पॉइंट है 6, 4। तो जो x1 मान लो, जो y1, और जो x2 और जो y2, और m1 और m2 को मान दिया है 1:2, तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। तो निकालो जाके पॉइंट। अच्छा, ये बाह्यता विभाजन है, तो बाह्यता विभाजन के लिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। तो 1 x2 का मान 6 माइनस m2 2 और x1 का मान -2 और बटे 1 माइनस 2। तो 6 + 4 और बटे -1। तो 6 4 10 बटे 1 माइनस का तो -10 आया, ठीक है। ऐसे y को निकालो। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो 1 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 5 और बटे 1 माइनस 2। तो 4 माइनस 10 और बटे -1, -6 बटे -1, इससे ये घट गया। तो y का मान कितना आया 6। तो x, y जो निर्देशांक होंगे उसके पॉइंट कितने निकल गया है -10, 6। सही है। एक रेखाखंड का अंत बिंदु समझते हो? अंत मतलब जो आखिरी बिंदु है, जाको मतलब अंत बिंदु और शुरुआत हो सकती, शुरुआत भी हो सकती है और अंत भी हो सकता है। जैसे कोई रेखाखंड है तब जाके 2 बिंदु है, एक तो जाहुर है, एक, हालांकि रेखा का निर्माण ही बिंदुओं से हुआ है ना। देखो कैसे होता निर्माण, जब बहुत से बिंदु ऐसे करके मिलते हैं तो उससे क्या बनती है, बिंदुओं के मेल से ही क्या बनती है, रेखा बनती है। समझ में आई ना? रेखा बनती है या कर्व बनता है। कर्व इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, या हिंदी में बोलते हैं वक्र, ठीक है ना। अगर सीधी होगी तो रेखा होगी, अगर मान लो ये इस तरीके से खींच देंगे, ऐसे करके खींच देंगे, तो ये क्या होगा, ये कर्व हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में वक्र। समझ में आई ना? चलो देखो, अब शांत हो जाओ, सवाल को पढ़ रहे हैं फिर से। एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13 और 19 है, उसका मध्य बिंदु -9, 30 है। ये मध्य बिंदु है, ये कितना है -9, 30। तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए, दूसरे सिरे के हमके निर्देशांक निकालना है। तो जो x1 हुई हो, जो y1, जो xy हुई हो, अब इतने मान लो x2, y2। तब मध्य बिंदु के निर्देशांक को हमने फार्मूला कल बोलो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 + x2 बटे 2। तब लगाओ, x को के तो मान है -9, x1 मान 13 और x2 करके इनको निकालने बटे 2। तो जहां मल्टीप्लाई भी तो कहते 9 दूनी 18, 100 माइनस के 13 + x2, 13 इधर ले आओ, 18 और 13 कहते हो ये 31 बराबर x2। तो यानी मतलब x2 का मान कितना आया -31। अब y वाला निकालो, y1 + y2 बटे 2। y का मान कितना 30, y1 का मान है 19 प्लस y2 बटे 2। 30 दूने कहते हो ये 60 माइनस 19 बराबर y2। तो y2 बराबर कहते हो ये 41। बस ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या निकले, -31, 41। ये आंसर आ गया। 11वां सवाल देखो क्या कह रहा हूं, देखो बिंदु दिए हैं, इतने और इतने से खींचा गया रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो, तो कोई पॉइंट उन्होंने दे दिए हैं -4, -3, ठीक है, -4, -3 और दूसरे पॉइंट है 5, 2, ठीक है। तो जो कोई बिंदु है, अब जाए हमें नहीं पता कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा होगा, हमें नहीं मालूम। तो हम जाए माने ले रहे हैं कि जब k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा होगा।
के को मान निकाल दे, बस बात खत्म हुई। समझ में आया ना, के को मान निकाल दे, बस बात खत्म। तो कैसे करके करे बोलो, लेकिन एक पॉइंट और देना चाहिए वैसे। नहीं ना, वो नहीं, उसको बताना है कि बिंदु इतने और इतने से खींचा जाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड हो गया, और इसको किस अनुपात में, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर मान लो जाए कि अगर एक्स अक्ष में देखो, एक बार एक चीज फिक्स कर दी, हाँ ये पॉइंट तो रह गया। देखो जैसे करके ऐसे करके चौखटा बना जाए, ठीक है, कोई चौखटा बना लो, तो खाली एक्स अक्ष पे चलने हैं, तो एक्स अक्ष के पॉइंट कहाँ हुए हैं, कामा जीरो हुई है। एक्स अक्ष पे तो चले, बाई अक्ष वालों कोऑर्डिनेट है ना, जब कोऑर्डिनेट ना है तो बाई को मान के दो जीरो। अब जाए सॉल्व कर दो, अनुपात अब निकाल लो, के और एक कोई मान लो हमने, कोई अनुपात है, तो क्या करे, M1 को मान के हुई हो और M2 को मान एक हुई हो, तो x निकालो, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे M1 प्लस M2। तो x तो है, M1 को मान k, x2 को मान 5, M2 को मान 1, x1 को मान -4 और बटे k प्लस 1। सही, तो निकालो, x बराबर 5k और -4 और बटे k प्लस 1। सही है, तो जाके दूसरे बार एक पॉइंट निकाल रहा हूं, y बराबर M1 x2 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब जो है y को मान, तो y को मान के तो 0, M1 को मान k, y2 को मान 2, M2 को मान 1, y1 को मान -3 अब बटे k प्लस 1। जाको मान 0 में गुणा भाई तो क्या हुई हो 0, तो क्या हुई हो 2k -3। जाओ ले अब, तो 2k बराबर के तो आइयो 3, तो k बराबर के तो आइयो 3/2। अब देखो अगर अनुपात लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अनुपात है तो 3/2 अनुपात 1। अब दिक्कत ये है कि तुम्हें दिख रही है कि ये बटे में संख्या ये वैसी है, तो 2 का मल्टीप्लाई आपस में कर दो, फिर 2 की भाग दे दो, तो क्या है 3/2। ऐसे करके आंसर है, ठीक है। चलो 12वां सवाल देखो, देखो 12वां सवाल का कह रहा हूँ, हाँ 11वां, अच्छा 12वां होमवर्क में दे दो है, तो 13 देखो, देखो देखो 13वां सवाल देखो क्या कह रहा है, अब पढ़ो। यदि a और b इतने इतने पॉइंट है, -2 -2 कोई पॉइंट है, a और b है, अब a के पॉइंट है -2 -2 और b के पॉइंट है 2 -4, ठीक है। 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बीच में है P, बिंदु P है, अब आगे निर्देशांक निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, और बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, बिंदु P AB पर स्थित है, ये तो है, लेकिन उन्होंने एक रिलेशन दे दिया है, क्या है, AP बराबर 3/7 AB। सही है। अब जा चीज को थोड़ा समझ लो कैसे, देखो AB जाके बटे ले आओ, तो AP बटे AB बराबर के तो आयो 3/7। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में A से A नहीं कटेगी, क्योंकि पॉइंट है ये, है ना। अगर कोई और चीज होती वहां पे A से A कटती है, यहाँ नहीं कटेगी, क्योंकि जो दो पॉइंटर के बीच की बात हो रही, दूरी की बात हो रही, डिस्टेंस की, इसलिए ना कटे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा समझो, AP का मान कितना है 3, यानी जो हिस्सा के तो है 3, अब AB कहती है, AB है टोटल है 7, टोटल कहती हुई, तो इधर वाला हिस्सा कितना निकला, समझ में आइयो। तो इसका मतलब है M1 को मान के तो हो 3 और M2 को मान के तो हो,
ठीक है, अब पॉइंट निकालने बस निकाल दो। बिंदु पी के निर्देशांक निकालने तो कैसे निकाले हो? x बराबर m1 x2 m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। m1 को मान के तो 3, x2 को मान 2, m2 को मान 4, x1 को मान -2 और बटे 3 प्लस 4। कितना आया? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और बटे 4 में 4 और 3 के तो ये 7। इतना आया -2 बटे ये x का मान आ गया। ऐसे ही y का मान निकालो तो y बराबर के तो है m1/2 m2 by 1 और m1 प्लस m2 यानी 3/2 का मान -4 प्लस 4 by 1 का मान -2 और बटे 3 प्लस तो -12 -8 और बटे 7 यानी y का मान है -20 बटे 7। अब इस बिंदु P के निर्देशांक लिख दो यहाँ पे -2 बटे 7 और कमा -20 बटे 7। ये आंसर आ गया। देखो 16वां सवाल देखो। त्रिभुज ABC के निर्देशांक उसने दे दिए हैं। कोई त्रिभुज है ऐसे करके, कोई त्रिभुज है, बाकी निर्देशांक दे रहे हैं। कहते हैं 1, -1, 3, ठीक है। उसके बाद -3, -2 और तीसरे के निर्देशांक है 5, -1, ठीक है। और क्या कह रहा है? मिलाने तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। A व B से, तो जो A मान लो, जो B और जो C, तब माध्यिका कैसे खींचे हो? ठीक है, देखो ऐसे करके हो माध्यिका। तो A से खींची गई माध्यिका जाए मान लो E और B से खींची गई माध्यिका जाए मान लो F। हाँ, थोड़ा टफ है सवाल। अब देखो कैसे जाए निकले हो कैसे। देखो B और C को मध्य बिंदु है E, तो पहले तो E के पॉइंट निकाल रहा हूं, फिर AE डिस्टेंस निकाल दो, बस बात खत्म हो गई। सही है। तो देखो AC को निकले तो F निकले जाए, AC को निकले तो F बिंदु निकले, F से B और F का मान निकल जाएगा। हाँ, F भी निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत है ना, निकालो। तो देखो B व C के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु E के निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। जाए x1 y1 मान लो और जाए x2 y2। ठीक है, तो कैसे निकले हो? x1 मान -3, x2 मान 5 और बटे 2, y1 मान -2 और y2 मान -1 और बटे। सही है। तो कितना आया? 2 बटे 2 और -2 और -1 बटे 2। जो तो आइयो 1 और जो आइयो -3 बटा 2। अब हमें दूरी निकालनी है, तो जाके निर्देशांक तो निकल आए। कहते 1, -3 बटा 2। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? देख लो फिर एक बार। सही है, ठीक है। अब जाकी दूरी निकाल दो। AE बराबर लिख दो दूरी AE बराबर √। अब जाए मानो x1 y1 अब जाए मान लो x2 y2। ठीक है, तो कैसे निकल आओ? -1 x2 - x1 होता है -1 और -1 जाको बरक, अब प्लस y2 यानी 3 और -3 बटा 2 जाको बरक। सही है। तो क्या तो आओ -2 को बरक और माइनस प्लस हो जाओ, तो 3 + 3 बटा 2 हो जाको बरक। सही है। तो क्या तो ये 2 को -2 को बरक तो क्या 4 जाकी जामे गुणा 2 3 6 और 3 9 बटा 2 जाको बरक। तो जो क्या तो आइयो 4 9 ने 81 और बटे 4, सॉरी पूरे बटे ना आइयो जाके 81 बटे है 4। तो जाकी जामे गुणा कराओ 4 चौक 16
प्लस 81 और बटे 4, तो कहते हुए 97 हुई है, 97 बटे 4, तो अंडर रूट 97 बटे 2 दा तो ए की लंबाई हुई। सही है। अब ए तो ही काम करने हैं हमें एफ पॉइंट के लिए, तो पहले जाको एक देख लो, मान ए तो आए हो ना, तब आगे हल करा। अगर कहीं गड़बड़ हो रहा हो तो देख लें इसे अभी। सही है, सही है, ये वाला सही निकल गया। तो सेम ऐसा ही काम इस वाले के लिए करो। देखो बी व सी के लिए हो गया। अब ए और सी क्या है, ए व सी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, अब y1 प्लस y2 बटे 2, तो लिखा रहा हूं है ना। जो x2 इसको मान लो x1 y1, सही है। तो -1 और +5 बटे 2 और 3 और -1 बटे 2, तो क्या हुआ 4 बटे 2 और जाको 3 में से 1 गो तो 2 बटे 2, तो जैसे जो काटे तो 2, तो 2 कामा जैसे जो कटो तो 1, तो 2 कामा 1 निकल आया है, तो जाके पॉइंट कितने निकल गया है 2 कामा 1। अब जाके और जाके बीच की दूरी निकाल दो, ठीक है। तो निकालो, देखो एफ बी बराबर अंडर रूट, देखो जाए मान लो x2 और y2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस हुई है, तो 2 + 3 जाको बरक, ठीक है। अब y2 माइनस y1 तो 1 और माइनस माइनस प्लस जो हुई है तो 1 + 2 जाको बरक, तो कह दो ये 2 3 5 को बरक और +3 को बरक, 5 को बरक 25 और 3 को बरक 9, तो 25 दोनों कहते हो याद 34। जय राम, ठीक है।